अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुज़ैम मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल किचन एंड गार्डन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने घर पे नींबू का पौधा लगाया है या और डिफरेंट फ्रूटिंग प्लांट्स लगाए हैं, लेकिन उनके प्लांट्स के ऊपर फल नहीं लगता। अगर फल लगता है तो छोटे साइज़ का रह जाता है या फूल लगने के बाद सारे फूल झड़ जाते हैं, उनमें से फल बनता ही नहीं है। तो आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है इंशाल्लाह। इसके अंदर मैं आपको 2 से 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिनको अप्लाई करके आप भी अपने फ्रूटिंग प्लांट्स के ऊपर ढेरों सारा फ्रूट ले सकते हैं। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जो है कोई भी फ्रूटिंग प्लांट जो है वो ले आना। मिसाल के तौर पर आज हम लीमू के प्लांट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये खासकर लीमू के प्लांट के ऊपर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स सिर्फ अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास जितने भी फ्रूटिंग प्लांट्स हैं आप सभी को इस ट्रिक से जो है वो फ्रूटिंग पर ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप नर्सरी पर चले गए। मिसाल के तौर पर मैं नर्सरी पे आ गया हूँ और ये हैं जी कुछ लीमू के प्लांट्स। अब इनमें से मैंने कोई एक हेल्दी प्लांट सेलेक्ट करना है और ग्राफ्टेड प्लांट सेलेक्ट करना है। अगर मैं सीड ग्रोन प्लांट ले लूँगा तो वो तकरीबन 15 से 20 साल बाद जाके वो फ्रूटिंग देता है। ये मैं लीमू के प्लांट के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपने ग्राफ्टेड प्लांट लेना है। तो ग्राफ्टेड प्लांट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें जी, ये है जी हमारा लीमू का प्लांट और इसके ऊपर जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि ग्राफ्ट कहाँ पे लगा हुआ है। ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जिस तरह एक वो टांका होता है या जिस तरह इसको हमने जो है ना किसी चीज़ को और इसके साथ अटैच किया है। तो आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से जो है ना ये एक प्लांट था और यहाँ तक जो है ना ये एक दूसरा प्लांट है। ये वाला प्लांट दूसरा है और ये वाला प्लांट हमने इसके ऊपर ग्राफ्ट किया है। तो ये आप देखें जी, यहाँ पे ग्राफ्ट हुआ है। ग्राफ्ट बेसिकली एक टेक्निक का नाम है जिससे कि हम छोटे प्लांट के ऊपर भी ढेरों सारा फ्रूट ले सकते हैं और कम उम्र में आपका प्लांट जो आपको फ्रूट दे देता है। गमले के अंदर भी अगर आपने लगाया तो वो भी आपको फ्रूट दे देगा। तो ग्राफ्ट बेसिकली एक टेक्निक है, एक सिंपल सीड ग्रोन प्लांट। कोई भी आप प्लांट ले लें, चाहे वो लीमू का हो या किसी और चीज़ का, तो उसके ऊपर आप किसी और फल का अगर ग्राफ्ट लगा लेते हैं तो वो उसके ऊपर से जो ग्रोथ होगी उसकी, जो जिस चीज़ का आपने ग्राफ्ट लगाया होगा वही फल उसके ऊपर लगेगा। तो ग्राफ्टेड प्लांट आपने लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे तने के पास तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये प्लांट ग्राफ्टेड है। जिस तरह ये देखें जी, ये प्लांट भी ग्राफ्टेड है, ये प्लांट भी ग्राफ्टेड है। ये जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे के सारे ग्राफ्टेड प्लांट है। तो कोशिश करनी है कि आपने ग्राफ्टेड प्लांट लेना है और ये आपने लाजमी देखना है कि उसका नीचे वाला जो तना है, स्टेम है, वो थिक हो। थिक से मुराद के मोटी हो, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि प्लांट पुराना लगा हुआ है। जितना ओल्ड प्लांट होगा उतना ही आपको जो है ना अच्छा फ्रूट देगा। सबसे पहले आपने जो है वो ग्राफ्टेड प्लांट ले लेना है और आपने ये देखना है कि उसके ऊपर वाली न्यू शूट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से निकल रही हों, नई ब्रांचेस निकल रही हों उसके ऊपर से, और प्लांट आपका हेल्दी होना चाहिए। जी तो दोस्तों, ग्राफ्टेड प्लांट लाने के बाद आपने कोशिश करनी है कि उसको बड़े से बड़े गमले के अंदर लगाएं, या तो 18 इंच के गमले के अंदर लगाएं या 24 इंच के गमले के अंदर लगाएं। जितना आप उसकी रूट्स को जगह देंगे अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उतना ही प्लांट जो है ना आपको ऊपर से भी अच्छी ग्रोथ करके दिखाएगा और उसके ऊपर फ्रूट भी बनेगा इंशाल्लाह। तो कोशिश करें या तो 18 इंच के गमले में लगाएं या 24 इंच के गमले में, या तो उसको ज़मीन में शिफ्ट कर दें अगर आपके पास ज़मीन है तो। ज़मीन के अंदर जितनी ग्रोथ होती है उतनी आपको जो है ना पॉट के अंदर देखने को नहीं मिलती। तो इसलिए कोशिश करें जितने भी आपके फ्रूटिंग प्लांट्स हैं उन सभी को ज़मीन के अंदर लगाएं ताकि आपको अच्छी से अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। और घर लाते साथ ही आपने कोशिश करनी है कि प्लांट की ऊपर वाली जो स्टेम्स हैं, ऊपर वाली जो ब्रांचेस हैं, उनको कट कर दें, उसका पॉट चेंज करें और उससे जो है ना 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 1 हफ़्ते के लिए शेडी एरिया में रखें। शेडी एरिया में रखने से एक तो आपका प्लांट जो है वो स्टेबल हो जाएगा। जैसे ही आपको लगे कि अब ये प्लांट हमारा स्टेबल हो गया है, न्यू ग्रोथ इसने स्टार्ट कर दी है, देन आप उसको जो है फुल सनलाइट में रख सकते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं फल फूल और सब्ज़ी के अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं, जितनी भी वैरायटीज़ हैं, वो सारी की सारी आपकी जो है आउटडोर होती हैं। फुल सनलाइट के अंदर आपने उनको रखना होता है। तो अगर आप उनको शेडी एरिया में रखेंगे तो उनके अंदर से जो है आपको फ्रूट नहीं मिलेगा। तो अगर आपने फ्रूट लेना है तो आप कोशिश करें कि उन्हें फुल सनलाइट के अंदर रखें। और जैसे जैसे आपका प्लांट जो है वो बढ़ता जाए आपने उसकी अच्छे से गोडी करनी है। जितनी भी ये आपको वीड्स नज़र आ रही हैं, जड़ी बूटियाँ नज़र आ रही हैं, आपने इनको टाइम टू टाइम निकालते रहना है ताकि आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करता रहे। ये जड़ी बूटियाँ जो वो प्लांट की पावर सक करती हैं, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इनको आप टाइम टू टाइम निकालते रहें, प्लांट की अच्छे से गोडी करें और उसके अंदर फुली कंपोस्ट जो है वो लाजमी ऐड किया करें। यानी खाद इसके अंदर जो फुली गली सड़ी होती है, फुली तैयार होती है, वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है। फ्रेश खाद आपने इसके अंदर ऐड नहीं करनी, नहीं तो आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। तो जो मेन टिप्स हैं जिनके ऊपर आपने अप्लाई करके
फ्लावरिंग को भी बढ़ाना है और अपनी फ्रूटिंग को भी बूस्ट करना है, वो ये है कि जैसे ही आपका प्लांट फ्लावरिंग पे आ जाए तो आपने इसकी वाटरिंग की क्वांटिटी जो बिल्कुल कम कर देनी है। जितना कम आप इसको पानी देंगे उतना ही प्लांट के ऊपर जो फ्लावर है वो स्टेबल रहेंगे और उनके अंदर से उतना ही ज़्यादा फ्रूट भी बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे से लेमन लगना स्टार्ट हो गए हैं इसके ऊपर। तो अभी बरसात का सीज़न है, बरसात के सीज़न में आपको पता है बारिशें होती हैं, ये सिर्फ बारिशों का पानी है, हमने इनको कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं लगाया। तो बारिश का पानी जो है वो पौधों के लिए कुदरती खाद है। बारिश का पानी जितना ज़्यादा मिलता है प्लांट्स को, प्लांट की ग्रोथ जो है उतनी ही अच्छे से बढ़ती रहती है। तो आप कोशिश करेंगे अगर आपके इलाका में बारिश हो रही है तो बारिश का पानी किसी बर्तन में स्टोर कर लें और टाइम टू टाइम अपने प्लांट्स को आप वो भी ऑफर कर सकते हैं। एक तो टिप हो गई ये कि जब आपका प्लांट जो है फ्लावरिंग पे आ जाए आपने उसकी पानी की क्वांटिटी को कम कर देना है और कोशिश करें कि उसको वो वाला फर्टिलाइज़र दें जिसके अंदर पोटाशियम ज़्यादा हो और जिससे कि आपके प्लांट के फ्लावर्स की क्वांटिटी और हेल्थ बेहतर रहे। ज़ाहिर सी बात है फ्लावर के अंदर से ही फ्रूट बनना होता है, तो अगर हम फ्लावर की अच्छे से केयर करेंगे तो उसके अंदर से अच्छा फ्रूट भी बन के आपको मिलेगा। पोटाशियम के अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप कोई महंगा फर्टिलाइज़र अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सिंपली लकड़ियाँ जमा कर लें, किसी भी जगह से आप लकड़ियाँ लें, उन्हें जलाएं, उसकी जो राख बचती है वो पोटाशियम का बहुत बड़ा सोर्स होती है। तो वो पोटाशियम जो है लकड़ियों की राख आप इनके अंदर ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा आपने इनको जो है ना 15 से 20 दिन के बाद फर्टिलाइज़र लाजमी ऐड करना है। आप देखें जी फर्टिलाइज़र इनके अंदर ऐड किया गया है। तो फर्टिलाइज़र बहुत अहमियत रखता है प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। गोडी भी आपने लाजमी करनी है और फर्टिलाइज़र भी आपने लाजमी ऐड करना है। उसके बाद जो सबसे मेन टिप ये कि आपने अपने प्लांट की ज़्यादा से ज़्यादा कटाई करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रूनिंग करनी है ताकि आपका प्लांट जो है वो ज़्यादा बुशी हो। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी सिर्फ जो है ना हमें खाली ब्रांचेस ही नज़र आ रही हैं क्योंकि ये प्लांट्स अभी न्यू आए हैं, फ्रेश आए हैं, अभी ये स्ट्रेस के अंदर से गुजर रहे हैं। जैसे ही थोड़े से स्टेबल होंगे तो इंशाल्लाह इनकी केयर करेंगे अच्छे से, इनके ऊपर वाली ब्रांचेस जो हैं वो उनको कट किया जाएगा। जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं या जो डी शेप हो रही हैं इधर उधर जा रही हैं उनको अच्छे से कट कर दिया जाएगा ताकि प्लांट हमारा देखने में भी खूबसूरत लगे और ज़्यादा लंबा चौड़ा ना हो। बस एक अच्छी हाइट तक इसकी ग्रोथ हम करवाएंगे और उसके बाद जो है ना इसको राउंड शेप में हम इसकी ग्रोथ करवाएंगे ताकि ये प्लांट हमारा बुशी लगे। इसकी जो आपको ब्रांचेस नज़र आ रही हैं जो खाली हैं ये भी इंशाल्लाह भर जाएंगी और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकालेगा प्लांट, जितने ज़्यादा लीव्स निकालेगा उतनी ही इसके ऊपर फ्लावरिंग होगी और उतना ही इसके अंदर से फ्रूट बन के हमें मिलेगा इंशाल्लाह। जी तो दोस्तों एक ट्रिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये देखें जी, एक ट्रिक ये भी होती है फ्रूटिंग प्लांट को लगाने की कि अगर आपने उसको 10 इंच या 12 इंच के पॉट में लगाया हुआ है और आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी जगह है, तो आप क्या करें कि मट्टी खोदें। मट्टी खोद के जो प्लांट का पॉट का नीचे वाला जो एरिया होता है, जिस तरह ये आप देखें ये नीचे वाला एरिया है, यहाँ तक आपने पॉट जो है वो तोड़ लेना है। ठीक है जी, पॉट बस आपने इतना इतना तोड़ना है और आपने उसको जो है ना जिस तरह ये ज़मीन के अंदर लगा हुआ है और ये ज़मीन के अंदर लगा हुआ ना, इस तरह आपने एक हल्का सा होल करके गड्ढा बना के ना तो प्लांट को आपने उसके ऊपर रख के साइडों से मट्टी इसके अंदर फिल कर देनी है। जी तो दोस्तों एक ट्रिक ये भी होती है प्लांट लगाने की जो मैंने आपको बताई है। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमारी ऊपर वाली जो जगह है वो थोड़ी कवर होती है और नीचे जो प्लांट्स की जड़ें हैं वो सारी की सारी ज़मीन में चली जाती हैं। अगर हमें फ्यूचर में ये प्लांट उखाड़ना पड़ता है तो हम इसे इजीली पोट को अगर हिलाते हैं तो ये प्लांट हमारा ऐसे का ऐसे ही बाहर आ जाएगा, चाहे ये ऊपर से जितना मर्ज़ी बड़ा हो जाए। अगर हम इस तरह लगा देंगे, बिल्कुल इसको फ्री हैंड दे देंगे, तो इसका तना जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगा और रूट्स बहुत ज़्यादा डीप हो जाएंगी और हमें इसे पुश करने में मसला होगा। तो इससे ये बेनिफिट होता है कि अगर आपने फ्यूचर में प्लांट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो आप ये ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्लांट जो वो इजीली एक जगह से निकल आएगा और आप इसको किसी और जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। जी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये थी जी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अपने फ्रूटिंग प्लांट्स को ग्रो करवाने की और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट हासिल करने की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आपसे मुलाकात होगी चलो नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।